राजा भैया बड़े सौम्य, बड़े सरल और बड़े सीधे हैं तो वो राजा, लेकिन आपके बातचीत के दौरान कभी लगेगा नहीं कि वो राजा हैं। आपको लगेगा एक सामान्य अपने गार्जियन से हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी स्थापना करी हुई थी, जो समाजवाद की बात करती थी। अब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी हो गई है। अच्छा, आप अपने समर्थकों से पूछकर भाजपा में गए हैं? बिल्कुल। हमारे गोंडा में क्या नेता नहीं थे? क्या यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं थे? या क्या यहाँ के समाजवादी लोगों ने संघर्ष नहीं करा? आप ऐसे जनप्रतिनिधि भेज दे रहे हो जिसको हम दोबारा ढूंढ ही ना पाएँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनका कोई बेड़ा पार होने वाली स्थिति है। कि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में समाजवादी पार्टी में कोई संगठन बचा है या कोई संगठनात्मक ढांचा है। अब वो कहीं से खोज रहे होंगे, कोई पैरासूट लैंडिंग करवाएंगे। अब पैरासूट उनका कहाँ है ये तो वही बताएंगे। खैर, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। गोंडा में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे समाजवादी पार्टी को झटके पे झटका लगता जा रहा है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो बब्बू सिंह बिसेन है, समाजवादी पार्टी के नेता थे, काफ़ी दिनों में से वो सपा में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। और अब छात्र राजनीति से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले सहदेव पांडे, जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के योजन सभा में राष्ट्रीय सचिव के पद पर तैनात थे, इसके अलावा सपा में कई सारे पदों पे वह रह चुके हैं। उन्होंने स्वतंत्र देव सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। सहदेव पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सहदेव जी, सबसे पहले तो हम आपसे यह जान लें, आप सपा में थे, किन किन पदों पे आप रहे हैं सपा में? मैं समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला अध्यक्ष रहा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सचिव रहा और फिर योजन सभा का राष्ट्रीय सचिव रहा। योजन सभा का राष्ट्रीय सचिव आपके? जी जी। आपने भाजपा क्यों ज्वाइन कर ली? सपा आपने क्यों छोड़ दिया? समाजवादी पार्टी अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रही जिसको माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिसकी स्थापना करी हुई थी, जो समाजवाद की बात करती थी। अब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी हो गई है। वहाँ हर व्यक्ति अपना अपना काम बनाने की व्यवस्था में लगा हुआ है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं रहा। और रही दूसरी बात, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उनके कार्यों, नीतियों, विकास के कार्यों से प्रभावित होकर के हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। सपा के लोग तो कह रहे हैं, सपा के कैंडिडेट कह रहे हैं कि गोंडा में कोई विकास ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं विकास की बात को लेकर आप सब शामिल हुए हैं। अब उनके बारे में हम क्या कहें, उनको विकास अगर दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि हम भी पहले समाजवादी पार्टी में ही थे, आज ही भारतीय जनता पार्टी में हम सम्मिलित हुए हैं। इतनी जो है, जितने भी फ्लाईओवर थे, जितने भी उस पर कितने लोग, ऐसे लोग मर गए जो दवाई के लिए आ रहे थे, गेट बंद हो गया और गेट खुला नहीं, मर गए। अब आप चले जाइए तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, इधर से बैठे सीधे उधर निकल जाइए। अब क्या कोई नेता किसी के घर का काम करने तो जाएगा नहीं। और रही बात जो सांसद जी पे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो मिलते नहीं, तो जो समाज का एक तबका है उसमें एक लोग हैं वही चक्कर लगाते हैं। बाकी लोगों को तो विकास से मतलब है, उनको विकास मिल रहा है, उनके कार्य हो रहे हैं, उनको राशन की व्यवस्था है, उनको दवाई की व्यवस्था है, उनको एम्बुलेंस मिल रही है। फिर अब उनको कैसा विकास चाहिए? अब परिवारवाद वाला विकास तो यहाँ नहीं दिखेगा। ये राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश के हित में रखती है, तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से विकास है पर्याप्त। विकास पर्याप्त आपको लग रहा है। राजा भैया में आप ऐसा क्या आपको समझ में आया कि राजा भैया सबसे बेटर आपको लग रहे हैं? राजा भैया बड़े सौम्य, बड़े सरल और बड़े सीधे हैं तो वो राजा, लेकिन आपके बातचीत के दौरान कभी लगेगा नहीं कि वो राजा हैं। आपको लगेगा एक सामान्य अपने गार्जियन से हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत भाई। इन्हीं चीज़ों को लेकर के और इन्हीं बातों को देख करके हम राजा भैया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, वो पार्टी मुलायम सिंह जी वाली नहीं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि उसमें जो लोग अपना काम बना के निकल जाते हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? अब अभी देखिए, हाल ही में गोंडा को आप ले लीजिए, यहाँ जो टिकट का बंटवारा हुआ, जो लोग लड़ने आए, हमारे गोंडा में क्या नेता नहीं थे? क्या यहाँ लड़ने वाले लोग नहीं थे? या क्या यहाँ के समाजवादी लोगों ने संघर्ष नहीं करा? तो फिर इन लोगों को चुनाव यहाँ से क्यों नहीं लड़ाया गया? अब ऐसे लोगों को चुनाव आप यहाँ ला करके लड़ा देंगे कि हमने अपना 20 साल, अपने जीवन का 20 साल समाजवादी पार्टी में खपाया, अब हम ही उनसे अपना परिचय नहीं कर पाएंगे आखिरी तक, तो हम किस उम्मीद से? आपको बता दें कि हम एक गांव सभा के प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। मेरी पत्नी ग्राम पंचायत वैनिया की प्रधान हैं और हम आप लोगों के सहयोग से अपने ब्लॉक में पटे कृपाल में सर्वाधिक मतों से हमारी पत्नी विजयी हुई है।
तो निश्चित रूप से काफ़ी लोगों की हमसे आशा अपेक्षा और उम्मीदें हैं। अब उम्मीदों को खरा करने के लिए, उतरने के लिए ज़रूर जनप्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप ऐसे जनप्रतिनिधि भेज दे रहे हो जिसको हम दोबारा ढूंढ ही ना पाएँ, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनका कोई बेड़ा पार होने वाली स्थिति है। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह। जो आपने पूछा प्राइवेट लिमिटेड कैसे हो गई, तो जैसे कार्यकर्ताओं की बात सुनना पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी है और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि जो चीज़ समाज में दिख रही है उसको बताएं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक प्रदीप तिवारी थे, जो है लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ब्रजेश यादव जी थे प्रदेश अध्यक्ष थे युवजन सभा के, और कई तमाम छात्र नेता थे, कुछ यूनिवर्सिटियों के छात्र नेता थे। तो जब हमारे धर्म ग्रंथों की बात आई, उस पर लोगों ने टिप्पणी करी, तो लोगों की जो राय थी वो उन्होंने आला कमान को पहुंचाने की प्रयास किया कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हैं। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर टिप्पणी कर रहे थे, जी, तो उन टिप्पणियों को अब सबको ख़राब लगा, हम लोगों को भी ख़राब लगा। भाई पहले हम लोग जो है एक व्यक्ति हैं, फिर सनातनी हैं, तो कम से कम जब कोई हमारे अंतरात्मा पर प्रहार करेगा तो मुझे परेशानी तो होगी ही। तो ये बात तो मैं वहाँ जा कर के कहना चाहूँगा कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने देखा कि जिन जिन लोगों ने ये बात पहुँचाई उन लोगों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी से बाहर रास्ता, वो पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये तो तानाशाही रवैया है जब कोई कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जा रही है। और रही बात संगठनात्मक ढांचा, कोई बचा नहीं, जो जिसका मर्जी है वो जो जहाँ चाहे वो कर सकता है। अब आगे बहुत डिटेल में बताने की मुझे लगता है आप अच्छे से जानते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि जो प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी ने श्रेया वर्मा जी को, उनसे अब आपका परिचय, मतलब वो जो कोई बाहरी है उनसे आप परिचय करवाएं, तो क्या परिचय नहीं हुआ, कभी मुलाकात नहीं? जब मेरा ही उनसे परिचय नहीं है तो मैं और अपने कार्यकर्ताओं का परिचय उनसे कैसे करवाता? संपर्क नहीं किया उन्होंने आप लोगों से? बिल्कुल नहीं किया। आपने संपर्क की बात पूछी तो एक दिन किसी माननीय का फ़ोन आया था उनके यहाँ से, बाकी मुझसे कोई संपर्क पिछले दिन से। और आप तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, उसका एक कार्यकर्ता हूँ। अभी कल तक आप समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से लगातार श्रेया जी कैंपेनिंग कर रही हैं, और बिना संगठन के क्या वो चुनाव, संगठन के लोगों को नहीं बुलाया जाता था? अब मुझे लगता है आज के डेट में जो बात हमने आपसे कही, मैं नहीं बार बार दोहराना चाह रहा कि मुझे नहीं लगता कि आज के डेट में समाजवादी पार्टी में कोई संगठन बचा है या कोई संगठनात्मक ढांचा है। और वो कहाँ कैंपेन कर रही हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं। कल तक आप सपाई थे, भाजपा ही हो गए, तो आप सपा का प्रचार कर ही नहीं पा रहे थे। आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि संपर्क नहीं कोई कर रहा था, और भाजपा का प्रचार अब आप कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पूरे मन से करेंगे, जी जान लगा के करेंगे। और आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से मेरे आने का असर उनको दिखे, और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ आ गए हैं। इसका जो लाभ हो सके थोड़ा बहुत मेरे द्वारा हो सकता है, ये लाभ राजा भैया को दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं दिखा तो मुझे लगता है कि हम लोगों से आने का कोई लाभ नहीं हुआ। दिखेगा लाभ? बिल्कुल दिखेगा, पक्का दिखेगा, ये मेरा वादा है। कितना वोट मिला था आपको चुनाव में? मुझे चुनाव में 975 वोट मिला था मेरी पत्नी को। में सबसे ज़्यादा वोट आपकी पत्नी को मिला? जी, ब्लॉक में सबसे ज़्यादा वोट मेरे पत्नी को मिला था। अच्छा, जब आप सपा में थे तो सपा की स्थिति उस बूथ पर क्या होती थी, आपके बूथ पर? अच्छी रहती थी उस बूथ पे। जब मैं वहाँ था तो सपा की स्थिति जाहिर सी अच्छी रहती थी। हमारे सहयोगी लोग मिल के मेरे साथ रहते थे, और हम अपेक्षा उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे सारे सहयोगी आज भी मेरे साथ खड़े हैं। तो अच्छा, आप अपने समर्थकों से पूछकर भाजपा में गए हैं? बिल्कुल, हमने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, उनसे पूछा कि भैया ऐसी स्थिति में क्या करा जाए। चूँकि मेरे यहाँ जो है कई बिरादरी, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, वर्मा भी हैं, ओबीसी भी हैं, एससी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो हमने सभी लोगों से पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो जो जनता जनार्दन का आदेश हुआ, और मेरा मन भी चाह रहा था कि जिस पीढ़ी में हम जन्म लिए हैं उस पीढ़ी में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, कलयुग में देखने का अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये अवसर दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और उनके साथ रह करके जी जान लगाकर काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, कैसरगंज पर थोड़ा सा आपसे, कैसरगंज आप सपा में थे तो कुछ तो राष्ट्रीय, चूँकि राष्ट्रीय सचिव आप रहे हैं, तो कुछ चर्चाएँ नहीं चल रही थी? अब वो जहाँ तक जो चर्चाएं सुनने में आई, वो अब जैसे नरेंद्र भैया वहाँ दौड़ भाग कर रहे थे तो उनको चुनाव हल से, मतलब ये कल की बात बता रहा हूँ, अब आज वो क्या करें मेरे से कुछ मतलब नहीं। उनको वहाँ से लड़ाना चाहिए था, भाई जो मेहनत कर रहा था उसको वहाँ से टिकट मिलनी चाहिए थी, या जो भी लोग थे। अब वो कहीं से खोज रहे होंगे, कोई पैरासूट लैंडिंग करवाएंगे। अब पैरासूट उनका कहाँ है ये तो वही बताएंगे। खैर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जिताएंगे भाजपा को? बिल्कुल भाजपा को जिताएंगे, कैसरगंज से नेताजी को जिताएंगे, बहुत सारे वोटों से जिताएंगे। नेताजी का तो भी टिकट ही नहीं मिला।
अब हमारे भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चुनाव लड़ाएगी, जिसको भी टिकट देगी, हम उसको अपने पूरी जी जान लगा करके वहाँ से चुनाव जिताने का काम करेंगे। फिलहाल आप गोंडा लोकसभा के निवासी हैं? जी जी, मैं गोंडा लोकसभा का निवासी हूँ और मेरा घर गोंडा और कैसरगंज लोकसभा के बॉर्डर पे है। और जो है मेरे जानने वाले या जो भी मान लीजिए मेरे शुभचिंतक दोनों तरफ हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, और हम दोनों तरफ लग करके जो हमसे हो सकेगा, जो मेरी शक्ति सामर्थ्य होगी, उससे दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का काम करने का काम करूँगा। जो शक्ति सामर्थ्य होगा, ऐसा इनका कहना है। साधु पांडे जी का कल तक सपा में थे, समाजवादी पार्टी के बड़े पद पर थे, कई सारे पदों पर रहे हैं, लेकिन अब इनको भाजपा की नीतियाँ पसंद आ गई हैं। चूँकि इनका कहना है समाजवादी पार्टी अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, पैराशूट प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, जो प्रत्याशी बाहर से आएंगे उनसे इनका ही परिचय नहीं है, तो फिर यह अपने लोगों का परिचय कैसे करवा पाएंगे, यह इन्होंने एक बड़ी बात कही है। इसलिए इन्होंने कारण भी बता दिया कि भाजपा में क्यों गए हैं और सपा का दामन इन्होंने क्यों छोड़ा, भाजपा का दामन क्यों थामा है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।